हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों के एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम सरफेस एरिया वॉल्यूम का पार्ट 2 के लिए लेकर आए हैं। आज हम जो सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चन उसके एरिया और सर्कमफ्रेंस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा सर्किल का जो एरिया और उसका सर्कमफ्रेंस और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये सर्किल आपको पता है कि सर्किल जो होता है एक सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है। तो सर्किल में जब ये जो सेंटर होता है और सेंटर से जो उसके जो परिधि के किसी पॉइंट को मीट करते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सर्किल का जब भी एरिया हमें फाइंड करना हो तो ये फार्मूला आप याद रखिए। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जब सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो तो वो होता है हमारा 2 पाई आर। तो बस सर्किल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो फार्मूला आपको याद रखना है और आई थिंक सबको ये फार्मूला अच्छे से याद होगा। सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है? आर है जो इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे इस पे किसी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे सभी आर होगा। ये सभी पॉइंट जो है वो आर ही होगा। और एक और होता है, अगर ये टोटल सेंटर से अगर इस पार से उस पार तक जाता है ना, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर जो होता है वो इक्वल टू 2r होता है। तो कभी कभी आपको हो सकता है कि डायमीटर गिवन हो तो क्या करेंगे हम r फाइंड करने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो कभी कभी हमें व्यास यानी डायमीटर गिवन होगा, जब हमें रेडियस पता करना होगा, अगर डायमीटर गिवन होगा तो क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। और फिर जो ये फॉर्मूला है एरिया और सर्कमफ्रेंस का, उसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर्किल में बस इतना ही कंसेप्ट है और थोड़ा सा एक और है, जब हम लोग सेक्टर पढ़ेंगे, सेक्टर से जो क्वेश्चन, जब इसका एक क्वेश्चन मैंने सेक्टर से भी लिया है तो जब सेक्टर वाला क्वेश्चन होगा तो उसी के साथ उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दो वृत्त है, ठीक है, दो वृत्त है। तो सर्किल 1 है, मान लीजिए सर्किल 1 है और सर्किल 2 है, ठीक, दो सर्किल है हमें। तो इसका एरिया A1 हो गया, इसका एरिया मान लीजिए A2 हो गया, ठीक, इसका एरिया A2 हो गया। तो एरिया जो A1 है उसका मान लीजिए पाई R1 स्क्वायर होगा और इसका जो एरिया A2 है उसका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। मतलब एक सर्किल है, दो सर्किल है, मान लीजिए एक सर्किल, ऐसे समझिए, बहुत सिंपल है। दो सर्किल है, एक सर्किल है आपका ये C1, एक सर्किल है C2। तो इसका रेडियस है मान लीजिए R1, इसका रेडियस है R2, ठीक। हमें क्या कहा क्या रहा है, एक तीसरा सर्किल बनाना है, ठीक है। उसी तीसरा सर्किल बनाना है जिसका जो एरिया है, एरिया A है जो A1 और A2 के योग के बराबर है, ठीक। तो हमें इस सर्किल, इस एरिया वाले सर्किल का रेडियस क्या है, R क्या है, ये हमें पता करना है। ये था क्वेश्चन। एक से दो सर्किल गिवन है जिसका रेडियस गिवन है, एक का रेडियस है 8 और एक का रेडियस है 6। इसका रेडियस मान लें R1 8 हो गया, R2 जो हो गया वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, R2 6 सेंटीमीटर, R1 8 सेंटीमीटर। इस दोनों के एरिया को कंबाइन करके एक तीसरा सर्किल बनाया गया है ना। तो उस तीसरे सर्किल का हमें रेडियस पता करना है, जबकि जो थर्ड सर्किल है, एक और सर्किल मान लीजिए, तीसरा वाला सर्किल है बड़ा वाला, उसका जो एरिया है इस दोनों सर्किल के एरिया के योग के बराबर है ना। और उस सर्किल का हमें रेडियस मान लेते हैं R है, ये हमें पता करना है। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। पहले लिखना क्या पड़ेगा कि दो सर्किल दिया गया है जिसका लेट R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड R2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल। यानी R1 जो है पहले सर्किल का त्रिज्या है, R2 जो है दूसरे सर्किल का त्रिज्या है। तो A1 अगर मानते हैं हम पहले सर्किल का
अगर क्षेत्रफल है बराबर A1, तो A1 हम फाइंड कर लेंगे। तो A1 यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई, पहले वाला है 6, 8 है तो 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पहले वाले का एरिया। फिर ये हो जाएगा पाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा दूसरे वाले का एरिया। तो पहले वाले का एरिया यहाँ से क्या हो जाएगा 80 80 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 36 पाई रहने देते हैं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दूसरे वाले का। अब जो नया सर्किल बना ये वाला, इसका एरिया क्या, ए अगर इसका एरिया मानते हैं तो ये एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि ए जो बिगर सर्किल है उसका जो एरिया है वो A1 प्लस A2 है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसके रेडियस को आर मान लिया। तो पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 64 पाई प्लस 36 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 100 पाई हो गया। तो यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 है, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 100 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बिगर सर्किल जो होगा, जो न्यू सर्किल होगा, उसका रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जो भी हमने किया उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सपोज करना पड़ेगा कि लेट माना कि पहले सर्किल जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर उसका एरिया A1 है, एक दूसरे सर्किल जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है उसका एरिया A2 है। तो फिर A1 फाइंड कर लेंगे, A2 फाइंड कर लेंगे। गिवन है कि एक माना कि एक तीसरा सर्किल है जिसका रेडियस R है और उसका एरिया जो है A है, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में ही गिवन है कि A इक्वल टू A1 प्लस A2, फिर उसको यूज करके हम इसको तीसरे सर्किल का जो कंबाइन करके जो सर्किल बना है उसका एरिया इस तरह से बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान था, बस दो ही फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें सर्किल में, एक उसका एरिया, दूसरा सर्कमफ्रेंस यानी परिधि। परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। दो फार्मूला को कैसे यूज करना है वो क्वेश्चन से हम अच्छे से समझ लेंगे। एक देखिए तीसरा, एक और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कि एक कार की प्रत्येक पहिए का व्यास है ना 80 सेंटीमीटर है। अगर उस कार की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रत्येक पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले तो देखिए ये डायमीटर है, पहले क्या है कार का व्यास गिवन है, कार का व्यास गिवन है, कार के पहिए का व्यास, सॉरी कार के व्यास नहीं, कार के पहिए का व्यास गिवन है ना। ये गिवन है हमारा कितना 80 सेंटीमीटर। तो व्यास जब गिवन हो तो हमें जरूरत पड़ता है हमेशा किस चीज़ का, रेडियस का। तो यहाँ से कार के पहिए की त्रिज्या हम फाइंड कर लेंगे, है ना। त्रिज्या हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ये हमें त्रिज्या फाइंड कर लिया। अब देखिए अगर उस कार की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्रत्येक पहिए द्वारा 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करें। तो 1 घंटा में कार चलती है कितना 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में वो जो पहिया है वो कितना राउंड, कितना चक्कर लगाएगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए 1 घंटे में इतना करता है, तो पहले फाइंड करेंगे हम 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, 10 ही मिनट का पता करना है, तय की गई दूरी। 10 मिनट में कार कितनी दूरी ट्रेवल करेगी ये हमें पता करना है, ठीक। एक चीज़ ध्यान रख देना, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है,
तो इसको किलोमीटर वाला जो है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो मतलब क्या हुआ 66 किलोमीटर को पहले मीटर में तो 1000, ठीक 1000 हो गया, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में हो गया, और डिवाइड बाय 60 कर दिया हमने, 60 कर दिया तो ये 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि ये तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है, तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगी, है ना। 66 किलोमीटर है, उसको हमने कन्वर्ट किया पहले मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब मीटर में कन्वर्ट हो गया, अब हम सेंटीमीटर में यहाँ पे करना है। क्यों करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें जो ये रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, तो यूनिट जो है वो हमें सेम रखना होता है हमेशा, तभी प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर, अब इसको सेंटीमीटर में करना है, तो इंटू 100 से जब कर दिया मल्टीप्लाई तो हो गया ये सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब ये कार जो है ट्रेवल किया ये दूरी कितने टाइम में, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। जब उसको 60 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 1 मिनट में। हमें पता क्या करना है 10 मिनट में, तो फिर इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट में इतना इंटू 10 कर दिया तो ये हो गया 10 मिनट में इतनी दूरी तय की गई। तो बहुत इजीली अब इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा 0 0 हो गया, ठीक है, ये हमारा 11 हो गया, ठीक, ये हमारा 11 हो गया, मतलब ये हो गया हमारा 11 और पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 इतना सेंटीमीटर कार ट्रेवल करेगी 10 मिनट में। ठीक है, ये हो गया कार द्वारा तय की गई दूरी कितने समय में, 10 मिनट में। अब ये पता करना है कि ये पहिया जो है कार का, क्योंकि प्रत्येक पहिया की जो सब कुछ इक्वल होता है इसका रेडियस चारों पहिया का, तो इतनी दूरी तय करने में जो पहिया जो है कितना राउंड, कितनी चक्कर, कितना बार चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो अब देखिए पहिया, ये याद रखिए, पहिया कोई भी अगर सर्कुलर पहिया है, व्हील है, तो एक चक्कर जब लगाती है वो 1, तो कितनी दूरी तय करेगी, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी 2 पाई आर। एक बार में जब पहिया एक बार घूमेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, जितना उसका खुद का सरकमफ्रेंस होगा, यानी परिधि, चारों टोटल उसका जो लेंथ होगा, एक बार जब मूव करेगी एक चक्कर में उतनी दूरी तय की गई, वो इतनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो 2 पाई आर दूरी तय करती है एक चक्कर में। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एकदम ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल है। तय की गई दूरी ये हो गई हमारा 2 पाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 40, ये हो गया 40। ठीक है, इतनी सेंटीमीटर दूरी तय करेगी पहिया एक चक्कर में, है ना। तो इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इतनी दूरी तय करनी है, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करती है, तो क्या होगा, चक्रों की संख्या, यही तो पता करना है ना, चक्रों की संख्या वो हो जाएगा हमारा, जो भी इसको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं, ये 11 0 0 0 0 4 5 डिवाइड बाय, ये सब नीचे आएगा तो 7, फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 40। क्लियर, यही हो जाएगा चक्की सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये जब फाइंड सॉल्व करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा टोटल चक्कर। ठीक है, अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक, 11 2 जा ये हो गया, अब 11 1 जा ये 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 यहाँ हो गया, और फिर ये 2 से फिर जाएगा, ये 2 से जाएगा 2 5 जा 10 5000, फिर 2 से फिर जाएगा 2500, और 2 से फिर जाएगा 4 से जाएगा 4 पंचे 20, ये 4 पंचे
20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5, 4 छक 24, सॉरी 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 4 5, 625 चक्कर जो है लगेगा। इस जब 10 मिनट जब कार चलेगी तो कितना चक्कर लगेगा इसका, 625 चक्कर ये लगेगा। ठीक है, उसकी दूरी को तय करने में 625 चक्कर लगेगा, उसको ट्रेवल करने में पूरी तरह से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आई थिंक अच्छे समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस आपको यही इसमें कंसेप्ट था कि पहिया जब एक बार घूमती है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, जितना उसके खुद का सरकमफ्रेंस होगा एक चक्कर में पहिए को उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ ₹24 पर मीटर की दर से फेंसिंग करने में का कुल खर्च 5280 रुपया आता है ना, 5280 आता है। तो उस वृत्त को अगर हम 0.5 पर मीटर की दर से जोतने में कितना खर्च आएगा उस फील्ड को। ठीक है, तो देखिए इसमें एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों तरफ, मतलब वृत्ताकार क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए वृत्ताकार क्षेत्र है। ठीक, इसके चारों तरफ फेंसिंग करने में, जब फेंसिंग करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, तो फेंसिंग कितने क्षेत्र को करना पड़ेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। इसको फेंस तार से घेरना है मान लीजिए, फेंसिंग करनी है किसी भी चीज़ से, तो कितनी दूरी को फेंस करना पड़ेगा, तो जितना इसका कुल लंबाई होगा। कुल लंबाई क्या होता है, 2πr, कुल लंबाई होता है 2πr, तो इतना तो कुल लंबाई हो गया। तो इतने दूरी को फेंसिंग करते हैं, मान लीजिए इसका, ठीक है, पर मीटर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मान लेना पड़ेगा, माना कि वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जो हो गया वो हो गया हमारा r मीटर। ठीक है, त्रिज्या हो गया हमारा r मीटर। ठीक, ये है हमारा त्रिज्या, मान लीजिए r मीटर हो गया। ठीक, अब इसको फेंस करने के लिए यहाँ पे तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा यहाँ पे 2πr, परिधि हो जाएगा 2πr मीटर। यही मतलब इतना ही क्षेत्र को हमें 2πr को ही हमें फेंस करना है। तो कुल लंबाई जिसको हमें फेंस करना है वो हो गया 2πr, इतना मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना टोटल क्षेत्र हो गया। ठीक, टोटल इतना लंबाई हो गया, इंटू दिया हुआ है 0.50, सॉरी इंटू 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यही हमारा आ रहा है कितना, 5280। ये क्लियर है, इतना क्षेत्र को हमें फेंस करना है। ठीक, अब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, इतना मीटर टोटल लेंथ हो गया जिसको हमें फेंस करना है। 1 मीटर का कॉस्ट हो गया कितना, 24। तो जब इसको 1 मीटर के कॉस्ट को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो टोटल खर्च आएगा ना, वही टोटल खर्च आएगा। वही टोटल खर्च यहाँ पे क्या है, गिवन है। जो टोटल खर्च गिवन है तो यहाँ से हमें r निकल जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5280 डिवाइड बाई 24, है ना, इंटू 2πr, तो 2 इंटू 22 इंटू r तो हमें तो 22, और ये देखिए 2r तो यहाँ पर यहीं पे रह गया, तो 5280 डिवाइड बाई 24 होगा, नीचे आ जाएगा 2π, तो 2π जो आ जाएगा तो पाई इक्वल टू क्या, तो 22/7 होता है। तो 22 तो यहीं रह जाएगा, लेकिन 7 क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, 7 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए 24 2 जा 48, 48, ये 220 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 22 दाहिनी ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा
तो आर हो गया हमारा यहाँ से 35 मीटर, रेडियस निकल गया हमारा 35 मीटर। कैसे निकला? जो सर्कमफ्रेंस है वही लेंथ होता है जिस पे हमें फेंसिंग करना है, और 1 मीटर पे फेंस करने का कॉस्ट हमें गिवन है कितना, 24 रुपीज़। तो टोटल फेंस करना है वो हो गया 2 पाई आर, क्योंकि हमने रेडियस मान लिया आर मीटर, इंटू 24 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है। उसको यूज करके हम क्या किया, हमने यहाँ पे रेडियस पता चल गया। अब क्या करना है, उस क्षेत्र को रुपीज़ 0.5 पर मीटर स्क्वायर की दर से जोतने में कितना खर्च आएगा। अब उस क्षेत्र को जोतना है इसका, अब एरिया का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, अंदर का एरिया को जोतना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आता है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें रेडियस पता चल गया, तो इस क्षेत्र का एरिया क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा हमारा 22/7, आर हो गया 35 इंटू 35 हो गया। ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट इतना तो एरिया हो गया, अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल खर्च जो हो जाएगा इसको हमें 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 0.50 0.50। अब देखिए 7 5 जा 35 हो गया, ठीक, 7 5 जा 35 हो गया। तो अब ये हो गया हमारा 22 गुने 5 और गुने ये 35, ये हो जाएगा हमारा हाफ, 50/100 करेंगे, ये हाफ हो गया, तो हाफ से फिर ये कट जाएगा 11, तो ये हो गया हमारा 55 इंटू 35, यही हमारा हो जाएगा टोटल कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 और 35, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 2 27 और 5 3 जा 15 1 15 1 16 165 5 2 6 2 8 1 9। तो रुपीज़ 1920, इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा रुपीज़ 1920, 1925 रुपया उस फील्ड को जोतने में टोटल खर्च हो जाए। कैसे फाइंड किया, पहले हमने उसका रेडियस निकाल लिया। रेडियस कैसे निकाला, क्योंकि इस टोटल फेंसिंग करने का कॉस्ट दिया हुआ है ना, और रेट भी दिया हुआ है, तो हमने इसको रेडियस को आर मान के इसका टोटल परिधि जिस क्षेत्र को फेंसिंग करना है जिस लेंथ को, वो हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो वो 2 पाई आर इंटू रेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो वहाँ से हमने आर फाइंड कर लिया, फिर आर फाइंड को यूज करके हमने इस क्षेत्र का क्या किया, क्षेत्रफल पता कर लिया, और क्षेत्रफल का भी दिया हुआ है फिर कि पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 50 पैसा, यानी हाफ रुपीज़। तो क्षेत्रफल से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट को, तो फिर कॉस्ट हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने क्या किया, उसका कॉस्ट पता कर लिया। तो इसी तरह से थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर रखना है, और बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं सर्किट पीरियड बेस्ड, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन जो है वो है सेक्टर पे। जैसे एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर है, तो उस सुई द्वारा 5 मिनट में तय किए गए जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसको समझिए, घड़ी है तो ये सर्कुलर जब भी होता है इसे सर्कुलर ही होता है, सर्कुलर ही मानना है, रेक्टेंगुलर घड़ी नहीं मानना है, ठीक है। घड़ी है, ठीक, मिनट हैंड, ठीक है, मतलब मिनट हैंड मान लीजिए ऐसे होता है, ठीक। तो ये है हमारा दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये मीटर जो भी है सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो हो गया, यही हो गया हमारा रेडियस, यही हो गया रेडियस, ठीक, क्योंकि ये सब सेंटर से यहाँ तक टच करता है घड़ी के कॉर्नर के तक को, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। अब सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, उस सुई द्वारा 5 मिनट में तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ये घड़ी जो है मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है ना, 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि 360 एंगल बना देती है वो, कितने में, पूरा चक्कर लगाने में, है ना। तो सरकमफ्रेंस देखिए तो 360 एंगल बनाती है वो
पूरा कितने में 60 मिनट में, 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 5 मिनट में बनाएगा वो 360, एक चलने दो, 5 मिनट में बनाएगा 360/60 गुने 5 बराबर हो गया ये 6 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। मतलब वो 60 मिनट में 360 का एंगल बनाती है, मतलब 60 मिनट में पूरा घूमती है 2πr, ठीक है, पूरा घूमती है वो। तो इतना में कितना घूमेगी? तो हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि 5 मिनट में घड़ी की सुई जो वो कितना एंगल बनाती है, 5 मिनट में केंद्र पे कितना कोण बनाएगी। तो 60 मिनट में बनाती है, इसको पहले उल्टा करना पड़ेगा, 60 मिनट में 360, इसको रिवर्स कर लीजिए, वो ज़्यादा 60 मिनट में एंगल कितना बनाएगी? 60 मिनट में एंगल बनाएगी 360 डिग्री, 360 का पूरा 360 डिग्री। तो 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि 5 मिनट में, मिनट हैंड लिखना पड़ेगा, मिनट हैंड द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, है ना, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, बनाया कोण, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा कितना? 360/60 × 5, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब एरिया होता है, एरिया क्या होता है? उस क्षेत्र का एरिया मान लो ये हो गया इतना, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ बनाई, 5 मिनट में इतना ट्रेवल की, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये एरिया क्या हो गया? एंगल थीटा है अगर, तो एरिया होता है θ/360 इंटू टोटल एरिया जो है, जो टोटल एरिया है ना। तो थीटा हो गया यहाँ पे 30, ये हो गया 360, अब पाई 22/7, आर हो गया हमारा 14 × 14। समझ में आ रहा होगा? बस यही है इसका, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो 30, ये 12 हो गया, ठीक, 7 2 जा हो गया, फिर 2 6 जा, 2 11 जा, 2 3 जा, तो 2 3 जा, तो 14 × 11 140 और 154/3 यूनिट जो है सेंटीमीटर, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका, इस क्षेत्र का एरिया हो जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट था उसका, समझना है आपको कि सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें ये निकाल लेना है कि वो उतने टाइम में केंद्र पे कितना कोण बन रहा है। तो टोटल जब अगर आवर हैंड हो, आवर हैंड से क्वेश्चन पूछा जाए तो आवर हैंड 12 घंटे में 360 का कोण बनाती है। तो आवर हैंड जो 12 घंटे में बनाती है 360, 1 घंटे में बनाएगी वो 6 डिग्री का कोण, 1 मिनट बनाएगी 6 डिग्री का कोण, 1 घंटे में वो बनाएगी 30। लेकिन मिनट हैंड आपको पता है, मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब मिनट हैंड जो है 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगी? 360/60 गुने 5 बराबर 30 डिग्री, ये हो गया थीटा। और ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है, सेक्टर का जब एरिया पता करना हो, सेक्टर का जब एरिया होता है किसी भी सेक्टर का, यानी ये होता है अपना पाई अपॉन थीटा जो होता है, सॉरी ये थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो उसका टोटल कुल एरिया हो गया। जो 360 एंगल है तो एरिया होगा कितना? पाई आर स्क्वायर। जो एंगल थीटा है तो एंगल कितना होगा? θ/360 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपको याद रखना, ये सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से सर्किल से रिलेटेड फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चन या तो एरिया से हो या सर्कमफ्रेंस से हो, मेरे हिसाब से अगर इतना समझ लेंगे और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सर्किल से क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत जल्द आते हैं हम जो आपका क्यूबॉइड है, फिर आपका कोन है, फिर आपका स्फेयर है, उससे भी क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। तो अब जल्दी ही उस टॉपिक को लेकर आते हैं, एरिया और सरफेस एरिया न वॉल्यूम से कि पे बेस्ड, उसको भी जल्दी फिनिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी मैं वीडियो ला सकूं और जब बहुत जल्द सिलेबस आप लोगों का फिनिश कर दूं। धन्यवाद।